हेलो सादा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है बिच्छू। इनका डंक काफी जहरीला होता है। यह है जीवा, जो एक प्रोफेशनल किलर है, लेकिन अपने काम के लिए सिर्फ एक ही बंदे को मारा है पूरी फिल्म में इसने। लेकिन फिर भी ये खुद को इतना खतरनाक समझता है कि अपने दरवाजे पे हर किस्म का लॉक लगा रखा है। जीवा के पास एक ही ड्रेस है, एक ही मूड है और एक ही दोस्त है, और तीनों के तीनों पका हुआ है। लेकिन जीवा हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब जीवा खुश था। वो बात अलग है कि इसके खुश और दुखी चेहरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसके पास एक अमीर और अनोइंग गर्लफ्रेंड भी थी, और जब ये लोग खुश होते थे तो ये वाला डांस करते थे। ओ भाई, अगर तू खुश होके ये वाला डांस करता है ना तो दुखी रह तू। जीवा की गर्लफ्रेंड का नाम था किरण, और किरण का बाप उन चूतियों में से नहीं था कि जीवा को बोलता जा अमीर हो गया और उसको ले जा। उस सब के पीछे पूरी फिल्म बर्बाद हो सकती थी, इसलिए वो जीवा की फैमिली को सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है, जिसके बाद उसकी खुद की बेटी भी सुसाइड कर लेती है। फिर जीवा गुस्से में आके किरण के बाप को भी मार देता है। इस घटिया फ्लैशबैक का उसको इतना बड़ा सदमा लगता है कि अब वो एक बिच्छू खरीदेगा, एक जानवरों के डॉक्टर वाला बैग खरीदेगा और पूरे शहर में भटकना शुरू कर देगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस एक ड्रेस वाले आदमी ने इस बिच्छू को ट्रेन भी किया हुआ है। जीवा के पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसकी अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती, और बने भी कैसे, पूरा दिन आपस में लड़ते रहते हैं वो लोग। इन लोगों की लड़ाई और शोर से जीवा तंग तो बहुत होता है, लेकिन क्या कर सकता है, बैचलर रह रहा है ना बेचारा। आई कैन फील योर पेन जीवा, आई कैन। जीवा का यही चोंबू पड़ोसी काम करता है देवराज के लिए। देवराज ही है हमारा मेन विलन, जो कहने के लिए तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, लेकिन कमीना खुद ही ड्रग्स का बिजनेस करता है। इस लड़की का नाम भी किरण है, और उसको पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अच्छा लगता है, और वो है इसका भाई विजय। देवराज को पता लगता है कि किरण के बाप ने किया है उसके माल में घपला। एक दिन जब किरण जीवा के घर पे सेफ होती है, तब देवराज उनकी बिल्डिंग में आ जाता है और वो कैप्सूल खाता है जो डॉक्टर ने उसे हर मर्डर से पहले खाने के लिए कहा था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देवराज किरण की पूरी फैमिली को मार देता है, और इस बेचारे को तो बर्थडे के दिन मार देता है। जीवा और किरण लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। उन सब के जाने के बाद जब किरण अपने भाई के लिए रो रही होती है, तब जीवा इस ड्रामे को अवॉइड करने के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेता है। देख लो, इतने सख्त लोने भी होते हैं। किरण ये सब पुलिस को बता देती है, और पुलिस का रिएक्शन तो ऑब्वियस है। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे ठीक से याद करके पुलिस को बता देना। पुलिस को बता देना? अबे तेरे को बता तो रही है वो। और इस पुलिस वाले की शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि ये देवराज के साथ मिला हुआ है। यही पुलिस वाला जाके देवराज को सब कुछ बता देता है, जिस पर देवराज ये बकवास करता है, खान बाली बच सकता था अगर वो गोली की रफ्तार से तेज दौड़ता तो। चल झूठा। देवराज को याद आता है कि जीवा के घर से सब कुछ दिखाई दे सकता था। इतना सब हो जाने के बाद जीवा को एक सवाल याद आता है। क्या नाम है तुम्हारा? अभी जीवा किरण के नाम के धचके से बाहर ही नहीं आता कि वो उसे एक और धचका दे देती है। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस का नाम सुनते ही जीवा की ऐसी फटती है कि वो किरण, हथियार वाला बैग और फिल्म का टाइटल लेके वहां से भाग जाता है, और जाते जाते अपने घर को आग भी लगा देता है। फिर एक सेफ जगह पे पहुंच के वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो वहां से क्यों भाग के आ गए हैं। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने तुम्हारे परिवार को मारा है। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने मेरे परिवार को मारा है। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने इसके परिवार को मारा। इनके साथ अगर कोई तीसरा भी होता तो वो यही कहता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। किरण जीवा के साथ रहना चाहती है, लेकिन जीवा का रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन किरण इतनी चिपकू है कि जीवा को यह कहना ही पड़ता है। वहाँ सो जाओ। लेकिन जीवा के साथ रहने के लिए उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। बात जितनी जरूरी है उतनी ही करो, उससे ज्यादा नहीं। जितना मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, उतना ही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। एक और रूल भी है जो जीवा ने बताया नहीं, लेकिन किरण समझ जाती है कि ड्रेस एक ही पहनना है। इस लड़की के पूरे खानदान को मार दिया गया। देवराज और उसके आदमी इसके पीछे पड़े हैं, पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है, लेकिन इसको तो घर बहुत पसंद आया है। क्या घर है? कल ऐसे ही घर मेरे सपनों में आता था। यहाँ तक आते आते ये पूरी फिल्म की स्टोरी भूल चुके हैं, और अब इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है। लेकिन इस घर में तो एक ही बेड है, इस पर तो मैं सोऊंगी, तुम कहाँ सोओगे? मुझे सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ बोल रहा है। Between all this, Jiva does the most hilarious thing in the movie. बदल गए ना तुम थे ही लानती। जीवा अपने सारे पैसे अपने इस चोंबू दोस्त के पास रखता है, और अब उसको 20,000 रुपए की जरूरत है, और जब ये मांगेगा तो उसका रिएक्शन देखो।
20,000? लेकिन जिस तरीके की तेरी जरूरतें हैं, तेरे खर्चे हैं, उसके लिए इतने पैसे? किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया तू? ये सारे पैसे तेरे हैं, तो जिसको देना चाहे उसको दे दे। और बाहर आके जीवा सोचता है किस चूतिए के पास रख दिए पैसे मैंने। अब किरण को जीवा से प्यार हो गया है। आई लव यू। जब तुम नजदीक होते हो तो मेरे पेट में कुछ कुछ होता है, कुछ गुड़ुम गुड़ुम होने लगता है। और ये गुणुम गुणुम उसकी बदबू की वजह से होती है, इसलिए किरण उसको नया शर्ट देती है ताकि पुराना धुलवा सके। और बस इधर जीवा ने हाँ की, इधर इसकी डिमांड शुरू। वाओ, आई वांट दिस ड्रेस। कभी ये लोग बर्तन खरीद रहे होते हैं, कभी ड्रेसेस खरीद रहे होते हैं, कभी यूं ही डांस कर रहे होते हैं, कभी ऐसे ही भटकते रहते हैं। और इनके ऐसी बेवजह भटकने की आदत की वजह से देवराज के आदमियों की नज़र इन पे पड़ जाती है। बट डोंट वरी, जीवा उन सबको मार के किरण को वहाँ से बचा के ले जाता है, जिसकी वजह से देवराज को पता लग जाता है कि किरण अकेली नहीं है। घर आता ही वो दोनों अपना पुराना ड्रेस पहन लेते हैं और अब जीवा किरण को लड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ जीवा किरण को बिना बताए देवराज के लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो देवराज को मारने की कोशिश भी करेगा, लेकिन बॉलीवुड में कभी मेन विलन पहले वार में नहीं मरता। ये बात जब किरण को पता लगती है तो पहले तो वो हेयर कट कराती है, फिर जीवा को खतरे से बचाने के लिए खुद ही देवराज के पास चली जाती है। लेकिन जीवा के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। वो जाता है, पुलिस वालों को मारता है, उसको लेके चला आता है। तब तक देवराज को पता लग जाता है कि ये लोग कहाँ रहते हैं और वो फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। बहुत सारी गोलियों के बीच में जीवा पहले देवराज को बाहर फेंकता है, फिर किरण को बाहर भेजता है, फिर पुलिस वालों की ड्रेस पहन के खुद भी नीचे आ जाता है। देवराज इसे नीचे आता देखता है और गोली मार देता है। और जो बॉम्ब वाला जैकेट ये शुरू से पहने हुआ था वो फाइनली किसी काम आ जाता है। और इस तरह किरण की अपनी फैमिली से भी जान छूटी, गुंडों से भी जान छूटी, पुलिस से भी जान छूटी और उसे जीवा के बहुत सारे पैसे भी मिल गए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसे मिला है एक बिच्छू। इनका डंक काफी जहरीला होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं।